बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, जब 680 में करबला की मशहूर जंग ख़त्म हुई तो नवासा ए रसूल हज़रत इमाम हुसैन की फैमिली, दोस्तों और ख़ानदान वालों को, और जिसमें सारी की सारी औरतें ही थीं, उनको कूफा और शाम की तरफ ले जाने का फ़ैसला किया गया। और रास्ते में एक तरफ बनु उमैया की फ़ौज थी जो जीत की खुशी मनाते जा रहे थे, वहीं पीछे पीछे गम से निढाल कैदी यानी हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान वाले चल रहे थे कि फ़ौजियों के हाथों में शहीदों के कटे हुए सर थे जो करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, और उन कटे हुए सर मुबारक को वो अपने हकीकी यजीद के पास ले जा रहे थे। और कुछ रिवायत के मुताबिक शहीदों के कटे हुए शरीर मुबारक करबला के मैदान में ही पड़े हुए थे और वहाँ 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहे थे। और फिर 13 मुहर्रम, जो एक कबीला करबला के मैदान के आसपास आबाद था, और वो कबीला इतिहास में बनी असद के नाम से जाना गया है। और जब इन लोगों को लगा कि अब फौज का पहरा करबला में कम हो गया है तो इन्होंने सोचा कि अब बाहर जाया जाए ताकि नहर से पानी लाया जा सके। और जब ये लोग करबला के मैदान से गुजरे तो इन लोगों के होश उड़ गए और शहीदों के जिस्म मुबारक इसी तरह से बिखरे हुए पड़े हुए थे। किसी का सर कहीं था, किसी का हाथ, और किसी की टांगे, किसी के पैर, सब दूर दूर बिखरे हुए पड़े हुए थे। और ये देखकर वो लोग रोते हुए अपने कबीले वालों के पास वापस आए और ये माजरा उन सभी को बताया। और उन्हें लगता है कि बनु उमैया की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों के लिए ही ये सब किया गया है, और उनके जिस्म मुबारक के साथ ये सब बनु उमैया की फ़ौज के लोगों ने ही किया है, और उनके खेमों में भी आग लगा दी गई है। चलो अब आखिरी रस्म अदा करते हैं, उनके जिस्म मुबारक को दफना देते हैं। लेकिन उस कबीले के लोग इस फैसले से बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि बनु उमैया की फ़ौज ये ऊपर ही वार ना कर दे। इस डर से उन्होंने इस रस्म को निभाने से साफ इनकार कर दिया था। रहे थे अगर हम भी इस आखिरी रस्म को निभाने के लिए जाएंगे, इनके जिस्म और इनके सर मुबारक को दफनाएंगे, तो यजीद की फ़ौज हमारी भी दुश्मन बन जाएगी और हमारे ऊपर भी हमला कर देगी। लेकिन उस कबीले वालों की औरतों ने उन कबीले वालों मर्दों के ऊपर लानते बरसानी शुरू की। कहा कि तुम दावा करते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का, उनके ऊपर कलमा पढ़ने का, मगर ये कैसा कलमा पढ़ा है तुमने जब उनके ख़ानदान वालों और उनकी बेटियों के साथ तुम कोई भी हमदर्दी, कोई भी मोहब्बत दिखा नहीं रहे। फिर इस सब के बाद उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो सभी लोग करबला के मैदान में आए और उनकी बॉडीज़ को दफनाने का फैसला किया। और जब ये लोग करबला के मैदान में पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गए और सभी को दफना दिया जाए। ये लोग अभी कब्र खोद ही रहे थे कि इनकी नज़र एक दूर से आते हुए घुड़सवार के ऊपर पड़ी। लोगों को लगा कि कोई यजीद की फौज आ रही है, और जब वो पास आए तो उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं रसूल ए नवासे का बेटा जैबुल आबिदीन हूँ, और ये हज़रत इमाम हुसैन के बेटे करबला के मैदान में शहीद नहीं हुए थे, और इसकी वजह ये थी कि बीमारी की वजह से इनको जंग में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि जब ये जंग ख़त्म हुई थी तो बीमारी की हालत में इनको भी कैदी बनाकर साथ में ले जाया गया था। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार इस बात से एग्री नहीं करते थे कि जिस्म को दफनाते वक्त जैबुल आबिदीन मैदान में पहुंच गए थे, क्योंकि जब उनको करबला के मैदान से कैदी बनाकर ले जाया गया तो इतनी जल्दी उनका आना कैसे मुमकिन था। फिर कबीले के सभी मर्दों ने हज़रत जैबुल आबिदीन के साथ मिलकर सभी जिस्म मुबारक को दफनाना शुरू किया। पहले एक कब्र खोदी जाती है और उसमें सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को दफना दिया जाता है। और दफनाते वक्त भी ये मंजर बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन के बॉडी के टुकड़े अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए थे। कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं टांगे, कहीं सीन, सभी दूर दूर बिखरे हुए पड़े हुए थे। और ये लोग सबसे पहले इमाम हुसैन को दफनाते हैं और उनके साथ उनके बेटे हज़रत इमाम अली असगर को भी दफना देते हैं। और फिर एक बड़ी सी कब्र खोदकर बाकी सभी शहीद के जिस्म मुबारक को दफना दिया जाता है। और जिस कब्र में सभी को दफन किया गया था उस जगह को गोश ए शहीदा के नाम से जाना जाता है। जब सभी को दफना दिया गया था तो अचानक से एक आवाज़ आई कि एक शख्स को तो अभी दफन ही नहीं किया गया, कि देखो ये कोई बूढ़ा इंसान है। जब आगे जाकर हज़रत जैबुल आबिदीन ने देखा तो लोगों को बताया कि हबीब इब्ने मज़ाहिर है और अल्लाह चाहता है
जब वो लोग आगे बढ़े तो उनको एक बाजू मिला, आगे बढ़े तो उनको दूसरा बाजू मिला। जैसे ही वो आगे बढ़ते गए उनको उनका जिस्म मुबारक नज़र आता गया और वो जिस्म मुबारक अब्बास अलमदार का था। और फिर सभी लोगों ने मिलकर हज़रत अब्बास को वहीं दफन किया क्योंकि वहाँ वो घोड़े से नीचे गिर गए थे। और हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक के सामने हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक है। अब हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को जो यजीदी फ़ौज अपने साथ ले गई थी, तो उस सर मुबारक को कहाँ दफन किया गया था, तो इस बारे में इतिहासकार लोग अपनी अलग अलग राय पेश करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है, बाद में उनके सर मुबारक को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन के पहलू में दफना दिया गया था। मगर इतिहासकारों की इसमें भी अलग अलग राय हैं, क्योंकि करबला में जितने भी लोग शहीद हुए थे, क्योंकि उनके पास कबीले वालों ने उनको करबला के मैदान में दफना दिया गया था और उस कबीले को बनी असद के नाम से लोग जानते हैं। ये थी करबला की दर्दनाक जंग। हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े वसीले में हम सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए।